Hello students, in last lecture we have discussed about chemical reactions of fructose. Now in this lecture we are going to discuss about conversion of glucose into fructose. कि ग्लूकोज है उसको हम फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो ग्लूकोज है उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोजिस। एल्डोजिस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इस वजह से हम ग्लूकोज को एल्डोज कहते हैं। और जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसी वजह से हम फ्रक्टोज को कीटोज कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू कीटोज और कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ये हमने स्पेसिफिक कर दिया कि हमने एल्डोज है वो ग्लूकोज ही लिया है और कीटोज है वो फ्रक्टोज लिया है। तो अब हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज है उसको हम फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO, COHH। थर्ड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ फिफ्थ कार्बन पे राइट हैंड साइड है और जो लास्ट कार्बन है वो प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है, दैट इज CH2OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, सारे स्ट्रेट चेन में है, 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, 1 एल्डिहाइड है और क्या है 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारी रिएक्शन है उसमें हम ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो फिनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5NH2। ये हमारा क्या है, एक्सेस में है, ये हमने एक्सेस में ले लिया फिनाइल हाइड्राजीन। तो हम क्या देखेंगे कि किसकी फॉर्मेशन होती है, ओसाजोन की, जिसका हमने मैकेनिज्म भी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो हम क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन की लोन पेयर है इस कार्बन पे अटैक करेंगे। जो ये कार्बन है ये किस फॉर्म में है, एल्डिहाइड की फॉर्म में है। इसको हम C+O H भी लिख सकते हैं, CHO। तो हम क्या देखते हैं कि जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, C पे। और O नेगेटिव हो गए, O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, ये H लगेगा, ये OH हो गया और इसके साथ C के साथ क्या अटैच हो गया, NH C6H5। फिर क्या होगा, NH का 1H और OH वाटर बाहर हो जाएगा। तो ओवरऑल किसकी फॉर्मेशन होगी, हम देखते हैं क्या लिखेंगे हम, CH डबल बॉन्ड NNH C6H5। नेक्स्ट हमारा क्या है, CH डबल बॉन्ड N, इसको हम C लिखेंगे, NNH C6H5। लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। थर्ड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है और सभी पे क्या है, राइट हैंड साइड है। और लास्ट में जो कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो ये ग्लूकोज ओसाजोन की फॉर्मेशन हो गई। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे COHH है। इसका मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाजोन हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इसका H2 और OH2 बाहर हो गया, C डबल बॉन्ड NNH C6H5 की फॉर्मेशन हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि जब नाइट्रोजन की लोन पेयर किस पे अटैक करेंगे, इस C पे अटैक करेंगे, ये O नेगेटिव हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन होती है, C। ये O नेगेटिव के साथ 1H लगेगा, OH हो गया, यहाँ पे NH जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे क्या है NH और C6H5, सेकंड कार्बन ये है। फिर क्या होगा, ये जो N और H के 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि जो ये NH है, सॉरी हम क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स OH के साथ क्या हो गया,
OH नेगेटिव बाहर हो गया। हमने क्या देखा है कि नाइट्रोजन की लोन पेयर C पे अटैक करेंगे, ये क्या हो गया, O नेगेटिव हो गया। O नेगेटिव के साथ ये अपना जब NH2 पॉजिटिव बनेगा, जब ये C के साथ बॉन्ड बनाएगा तब, तो हम क्या देखेंगे कि ये अपने H पॉजिटिव को लॉस करेगा। वो H पॉजिटिव O के साथ लग गया, C सिंगल बॉन्ड OH हो गया और यहाँ पे NHC6H5 हो गया। फिर क्या होगा, ये N के साथ H और ये OH वाटर बाहर हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड H पॉजिटिव बाहर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स OH के पास आ गए तो OH नेगेटिव बाहर हो गए। ओवरऑल किसकी फॉर्मेशन हुई, ये तो C है, C के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, N है, NH है और C6H5 है। हमने यही तो किया है कि C के साथ क्या था हमारा, ये जो हमारा C है इसके वन साइड क्या है, H है, तो C के वन साइड हमने क्या लिया है, H लिया है और इधर भी क्या है, H है। तो हमने क्या देखा, CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 की फॉर्मेशन हो गई। काफी सिंपल है कि इसका H2 और इसका OH2 बाहर होगा। बाहर कैसे होगा उसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH नेगेटिव बाहर हो गया तो C डबल बॉन्ड NNH C6H5 की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही हमने मॉडर्न मैकेनिज्म में डिस्कस किया था कि जो सेकंड पोजीशन पे है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके साथ में जो अल्फा कार्बन है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है। तो जो अल्फा कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, ओसा जोन में कन्वर्ट हो गए। हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ ये फिनाइल हाइड्राजीन है, ये 2 कार्बन के साथ रिएक्शन देगा। एक तो जो हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है, साथ में क्या है अल्फा पोजीशन पे जो OH ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन करके ओवरऑल क्या होगा, जब हम एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन लेते हैं तो क्या होगा, ग्लूकोज ओसाजोन की फॉर्मेशन होगी और ग्लूका ओसाजोन में 2 मॉलिक्यूल्स लास्ट में अटैच होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 फिनाइल हाइड्राजीन रेजिड्यू आर प्रेजेंट इन ग्लूकोओसाजोन। तो ये हमने इसके बारे में फर्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा सेकंड स्टेप में। ओवरऑल इसमें क्या बाहर निकलेगा, ओवरऑल इसमें 3 फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, 2 यहाँ पे ऐड हो गए, 1 है वो C6H5NH2 की फॉर्म में बाहर होगा, माइनस क्या है NH3 बाहर हो गया, माइनस क्या है 2H2O बाहर हो गए। ये साइड प्रोडक्ट्स है। जब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोओसाजोन में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हम ग्लूकोओसाजोन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस में, तो हम क्या देखेंगे, H पे पॉजिटिव है और OH पे क्या है, नेगेटिव है। तो हम जो ये हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसमें वाटर है वो एक्सेस में है, तो क्या होगा कि दोनों जो ये कार्बन के साथ फिनाइल हाइड्राजीन के रेजिड्यू अटैच है ये रिमूव हो जाएंगे। तो वो कैसे रिमूव होंगे, OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो CH के साथ OH आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए। ऐसे ही सेकंड OH है वो कहाँ अटैक करेगा, इस C पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। तो हम क्या देखते हैं, लास्ट में ओवरऑल किसकी फॉर्मेशन होगी, CHO की, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O है और लास्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। थर्ड कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और सभी कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट में जो कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो हम क्या देख रहे हैं, किसकी फॉर्मेशन हो गई। एक्चुअल में होता क्या है, ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए। तो हम ये देखेंगे सिर्फ इन 2 के अराउंड हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, CH के साथ OH अटैच हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल में, N के साथ क्या है NHC6H5। ऐसे ही हम क्या देखेंगे, सेकंड कार्बन पे OH यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, NNHC6H5। फिर हम क्या देखेंगे कि
ये O और H के बीच का बॉन्ड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसके पास शिफ्ट हो गए, N के पास। यहाँ पे ये N हमारा क्या है, NH की फॉर्म में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे तो N पे नेगेटिव आएगा, उसके साथ ये H पॉजिटिव लगेगा तो यहाँ पे हमारा क्या है, NH है। और ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी क्या है, NH है। क्योंकि OH नेगेटिव जब CH पे अटैक करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स N के पास शिफ्ट हो गए, N पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके साथ क्या लगेगा, H पॉजिटिव। तो CH सिंगल बॉन्ड NH NH C6H5, CH सिंगल बॉन्ड NH NH C6H5। तो हम क्या देखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए C और O के बीच में, और H पॉजिटिव बाहर हो गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, इसके पास आ गए। तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, C6H5 NH नेगेटिव बाहर होगा, उसके साथ H पॉजिटिव, C6H5 NH मीन्स फिनाइल हाइड्रोजन बाहर हो गया। सेम इसमें होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड और ये बाहर हो गया। तो C6H5 NH नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव, C6H5 NH2 बाहर हो गया, मीन्स 2 हमारे फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर हो गए। ओवरऑल किसकी फॉर्मेशन हो गई, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ H तो है ही, और नीचे वाला क्या है, C डबल बॉन्ड O, और नीचे कॉन्फिगरेशन सेम है। तो हमने क्या देखा कि ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल्स बाहर निकले हैं, C6H5 NH2, और ये भी तो 2C6H5 NH2 मॉलिक्यूल्स बाहर हो गए, 2 फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर हो गए। फर्स्ट कार्बन किस में चेंज हो गया, CHO की फॉर्म में। सेकंड कार्बन किस में चेंज हो गया, C डबल बॉन्ड O की फॉर्म में। अब हम देखेंगे कि जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। रिडक्शन होगा तो क्या होगा, 1H यहां और 1H यहां पे ऐड होगा, तो हम क्या देखेंगे, ये CHOH बन गया। हम ये देखते हैं कि जिंक और एसिटिक एसिड है, यहां भी तो रिएक्ट कर सकता है। यदि यहां पे CHO पे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और H। यदि जिंक और एसिटिक एसिड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। यदि यहाँ पे एडिशन होता है तो 1H यहाँ और 1H यहाँ, ये CH2 सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ पे रिडक्शन होता है तो ये CH सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। बट हमें ये पता है कि जो जिंक एंड एसिटिक एसिड है, ये हमारा क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और हम क्या कह सकते हैं, ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सिलेक्टिव का मीन्स क्या है, यदि 2 ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एक को ही रिड्यूस कर रहा है। माइल्ड का मीन्स क्या है, लिमिटेड अमाउंट में ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। रिएक्शन कैसे होती है कि जब जिंक एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है, Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और एसिटेट पे क्या होता है, -1। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, जिंक डाया एसिटेट की। तो हमारा क्या होगा, जिंक डाया एसिटेट बनेगा। Zn पे क्या होता है, 2 पॉजिटिव, एसिटेट पे क्या होता है, -1। इसका 1 इधर आएगा, इसका 2 इधर आएगा, तो क्या होगा, जिंक डाया एसिटेट। और प्लस में क्या हो गया, यहाँ पे 2 एसिटेट आयन है तो हमें इधर 2 लेना पड़ेगा, और 2 हाइड्रोजन बाहर हो गए, प्लस क्या है, H2 बाहर हो गया। ये H2 है, ये इन बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। बट हमें पता होना चाहिए, जिंक एसिटिक एसिड है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो जो ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है उसके साथ रिएक्शन देगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, और लास्ट में किसकी फॉर्मेशन होगी, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड होगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो CH के साथ H लगेगा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल में O के साथ क्या लग गया, H। तो हम क्या देखेंगे, किसकी फॉर्मेशन होगी, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और लास्ट में हमारे क्या है, 3 कार्बन पे OH है और H है। तो जो लास्ट 2
हमारे हैं सेकेंडरी एल्कोहलिक, उसमें OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और सबसे जो लास्ट कार्बन है उसमें जो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है वो प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है। तो हमने क्या देखा कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज में। ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। तो हम क्या देखते हैं, ग्लूकोज को यदि हमें फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा, CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH। कॉन्फ़िगरेशन हमें याद रखनी है, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होता है और सभी पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है। जब इसकी हम एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोसाजोन की, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में विद मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ ये इन 2 कार्बन पे क्या होगा, जो फिनाइल हाइड्राजीन है उसका रेजिड्यू है वो ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीजन और इसका H2O बाहर होगा, C डबल बॉन्ड NNH3CH5। ऐसे इसमें क्या है, 2 साइड बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड NNH3CH5। मीन्स जब हम देखते हैं कि ग्लूकोज एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोसाजोन की फॉर्मेशन होगी। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, दोनों ही फिनाइल हाइड्राजीन के मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O मीन्स CHO और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन होगी। लास्ट स्टेप है हमारा, जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अब हम ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जो सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करे, जिसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, कीटोन की कम है। तो ये जिंक एसिटिक एसिड क्या करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। तो 1H यहाँ 1H यहाँ, तो CH2OH। CH किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल में O के साथ है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है, फ्रक्टोज का। तो ये जो हमारा मेथड है ये क्या है, मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ओके स्टूडेंट्स, आपको यदि इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।